हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने रॉन्ग टर्नर सीरीज के सभी पार्ट का एक्सप्लेनेशन शुरू किया है, जिसमें से आज मैं थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये पिछले पार्ट का सीक्वल है। इसलिए अगर आपने रॉन्ग टर्नर 1 और रॉन्ग टर्नर 2 को नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। तो जैसा कि हमने रॉन्ग टर्नर 2 की एंडिंग में देखा था कि थ्री फिंगर जिंदा बच जाता है और वो अपने बेटे थ्री टोस को किसी इंसान के फिंगर का टेस्ट करवा रहा है। तो इस बार रॉन्ग टर्नर 3 में एक छोटा म्यूटेंट बड़ा हो गया है और ये दोनों बाप बेटे मिलकर किस तरह ये खूनी खेल को अंजाम देते हैं इस मूवी में हमें बताया गया है। तो इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना, क्योंकि ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मगर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और ऐसी ही मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राफ्टिंग ट्रिप के लिए आए हुए हैं। राफ्टिंग करने के बाद ये लोग थक कर रिवर के साइड ही कैंप लगा लेते हैं। ट्रे और ब्रेंट आग जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां लाने के लिए जाते हैं और एलेक्स सोफी के साथ में कैंप में ही रुक जाती है। कुछ देर बाद ब्रेंट वापस आता है, लेकिन ट्रे उसके साथ नहीं होता, इसलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। अब सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी अचानक से एक तीर आता है और सोफी की छाती के आर पार हो जाता है। ब्रेंट ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी ब्रेंट की नजर थ्री फिंगर पर पड़ती है, जिसके बाद ब्रेंट अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। थ्री फिंगर एक और तीर मारता है, जिससे सोफी की आंख बाहर हो जाती है और वो यहीं पर मर जाती है। तभी यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और वो थ्री फिंगर को सोफी की आंख खाते हुए देखती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर छुप जाती है। अब ट्रे भी कुछ लकड़ियों को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जंगलों में भागने लगता है। लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और थ्री फिंगर एक नुकीले रॉड से उसको जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंट को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था, लेकिन एक ट्रैप में फंसने की वजह से उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, जिससे ब्रेंट भी मारा जाता है और थ्री फिंगर आकर ब्रेंट को बुरी तरह से खाने लगता है। अब थ्री फिंगर ने एलेक्स को नहीं देखा होता, इसलिए एलेक्स जिंदा बच जाती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जेल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर चावेस को देखते हैं, जिसका नेक्स्ट वीक यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना है। लेकिन ऑफिसर्स को पता चलता है कि चावेस के आदमी रास्ते में अटैक कर चावेस को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये लोग चावेस को यहाँ से ट्रांसफर करने का इमरजेंसी प्लान बनाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता चेंज कर देते हैं। और अब ये लोग इनको पेपर मिल के रास्ते से ले जाने वाले हैं। इसकी जिम्मेदारी 3 ऑफिसर नेट, ओल्टर और प्रेस्लो को दी जाती है। चावेस के साथ में और कुछ कैदी होते हैं, जिनको बस में बैठाकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर ये लोग शेरिफ और एली से मिलते हैं। नेट शेरिफ को पहचान लेता है, क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं पर गुजारा था। दूसरी तरफ हम थ्री टोस को जंगलों में एक ट्रैप सेट करते हुए देखते हैं और ये वही म्यूटेंट बेबी है जिसे हमने सेकंड पार्ट के लास्ट में देखा था, जिसे थ्री फिंगर एक फिंगर को टेस्ट करवा रहा था और अब वो बड़ा हो गया है। ट्रैप सेटअप करने की कोशिश में वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है। तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आता है और उसे बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस ट्रैप को सेटअप कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ देर रुकने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक ट्रक इनका पीछा करने लगता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। अब थ्री फिंगर अपनी कार में लगी कटीली वायर को बस के टायर में फंसा देता है, जिससे बस का टायर पंचर हो जाता है और बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे जाकर क्रैश हो जाती है। थ्री फिंगर आकर इनकी बस को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब नेट चावेस और बाकी कैदियों को बस से बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी मौका पाकर चावेस नेट से उसकी गन को छीन लेता है। लेकिन तभी पीछे से प्रेस्लो आकर उसे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी अचानक से एक उड़ता हुआ चाकू आकर उसकी गर्दन पर लग जाता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। चावेस को लगता है कि उसके आदमी यहाँ पर अब आ चुके हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे तीर चलने लगते हैं, जिससे चावेस समझ जाता है कि ये उसके आदमी का काम नहीं है। चावेस नेट को अपनी चेन खोलने के लिए कहता है, लेकिन चाबी अभी भी बस के अंदर थी, जिसको लेने के लिए चावेस नेट को भेजता है। नेट बस के अंदर जाकर देखता है तो वो ओल्टर अभी भी जिंदा था। बस में पूरी तरह आग लग चुकी है, जिसके कारण बस कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। लेकिन नेट ओल्टर और चाबी को साथ लेकर बस के ब्लास्ट होने से पहले बाहर आ जाता है। चावेस नेट से वो चाबी लेकर अपनी चेन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाबियां कोई दूसरी चाबियां होती है और चेन को खोलने वाली चाबियां बस में ही रह गई थी। इससे चावेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो नेट को नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि नेट ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं
तभी एलेक्स घबराते हुए आकर इन पर अटैक कर देती है क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई है। तभी नेट उसे समझाता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एलेक्स इन सभी को उन म्यूटेंट के बारे में बताती है जिसने उनके दोस्तों को मार दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब चावेज एलेक्स को उसके कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने के लिए कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में एक इनको पलटी हुई बस मिलती है। नीट जब उस बस में जाकर देखता है तो उसे एक गन और एक चाबियां मिलती है। मिली हुई गन को वो अपने पास छुपा लेता है जिसे वो वाल्टर को दे देता है। मिली हुई बस में उसे बहुत सारा पैसा मिलता है जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। चावेज सबको 2-2 बैग देकर आगे बढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन ओल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर चावेज के फोर्स करने पर ओल्टर नेट के दिए हुए गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। चावेज को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओल्टर को यहीं पर शूट कर देता है और ओल्टर यहीं पर मारा जाता है। नेट मजबूर था इसलिए वो ओल्टर के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद चावेज इन सबको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहता है और एलेक्स इन सबको आगे आगे रास्ता बताकर यहाँ से चलने लगती। सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन एलेक्स का पैर 3 फिंगर के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेट सही समय रहते उसे बचा लेता। तभी यहाँ पर छुपा हुआ थ्रीटोस बाहर निकलता है और इन पर अटैक कर देता है, लेकिन चावेज अपनी गन निकालकर थ्रीटोस को वहीं पर शूट कर देता है जिससे थ्रीटोस घायल होकर नीचे गिर जाता है। चावेज समझता है कि ये वही म्यूटेंट होगा जिसने एलेक्स के दोस्तों को मारा होगा, लेकिन एलेक्स उसे बताते कि जिस म्यूटेंट ने उस पर अटैक किया था वो इससे बड़ा था। इसके बाद चावेज 3 फिंगर को छुड़ाने के लिए उसका गला काट कर वहीं पर छोड़ देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब 3 फिंगर यहाँ पर पहुँचता है तो वो थ्रीटोस का कटा हुआ सर देखकर और भी ज्यादा पागल हो जाता है। जंगल में आगे बढ़ने के दौरान चावेज को प्रेस्लो की लटकी हुई चाबी दिखाई देती है जिसे चावेज लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिली समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, इसलिए वो चावेज को आगे धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है जिसके कारण उसका चेहरा कट जाता है और वो भी यहीं पर मारा जाता है। अब 3 फिंगर यहाँ पर आता है जिससे वो लोग यहाँ पर फायरिंग चालू कर देते हैं जिसके कारण 3 फिंगर यहाँ से भाग जाता है। बिली की बॉडी को चेन से अलग करने के लिए चावेज बिली के पैर को काट देता है जिससे कि इन लोगों को चलने में आसानी हो सके। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ और एली को देखते हैं। शेरिफ नेट का कॉल न आने की वजह से परेशान हो जाता है और एली को भी 4 स्टूडेंट के मिसिंग होने की खबर मिलती है और एली भी 4 स्टूडेंट के मिसिंग होने वाली जगह पर पहुंचने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चावेज और बाकी कैदी लोग एक पुराने केबिन पर पहुंचते हैं जहां पर इनको कुछ टूल मिलते हैं जिससे ये लोग अपने पैर की चेन को खोलकर खुद को आजाद कर लेते हैं। अब हम 3 फिंगर को ट्रैप सेट करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद चावेज और बाकी सभी कैदी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर इन लोगों को 3 फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। वैसे तो इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और यहाँ पर ट्रैप बिछाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्रोफोल्ड को ट्रक लाने के लिए भेजते हैं। जैसे ही क्रोफोल्ड ट्रक के पास पहुँचता है तो ट्रक में छुपा 3 फिंगर उसे ट्रैप में फंसा लेता है और इन सभी की आंखों के सामने उसे कटीले तार में लटकाते हुए यहाँ से ले जा लेता है, लेकिन चावेज को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब 3 फिंगर अपने ट्रक को रोड पर ले जाता है और ट्रक को फुल स्पीड पर चलाकर उसे घसीट कर बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लॉयड एलेक्स को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज उसे ऐसा करने से रोकता है, जिससे फ्लॉयड चावेज से नाराज हो जाता है और उसे रास्ते में मौका पाकर उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज खुद को बचा लेता है और मौका पाकर नेट एलेक्स के साथ यहाँ से भागने लगता है। चावेज फ्लॉयड को मार कर अधमरा कर देता है। अब चावेज और ब्रेंडन फ्लॉयड को यहीं पर अकेला छोड़कर नीट और एलेक्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जो कि पलटी हुई बस के पास पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल रूम तक भेजते हैं, लेकिन बस में कोई नहीं मिलता इसलिए वो जंगल की तरफ उसे खोजने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ चावेज और ब्रेंडन को नीट और एलेक्स की आवाज आती है, जिसके बाद ये दोनों केस से भरे बैग को एक जगह पर रख देते हैं और नीट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नीट उसे कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर वॉच टावर है जहाँ पर हमें फ़ोन मिल सकता है। तो एक बार फिर से चावेज नीट और एलेक्स को छोड़ देता है। जब ये चारों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वॉच टावर को जला हुआ पाते हैं और इस सीन को हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ था, जिसको 3 म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। जब चावेज को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो नीट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक समय पर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और उन सबको पकड़ लेता है। नीट भी अपनी गन को वापस ले लेता है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते तभी पेड़ पर बैठा हुआ 3 फिंगर शेरिफ के ऊपर एक भाला गिरा देता है, जो कि शेरिफ के बॉडी के आर पार हो जाता है। अब चावेज मौका पाकर शेरिफ की गन लेकर नीट पर पॉइंट कर देता है
इसके बाद चावेस अपना पैसा लेने के लिए वापस उसी जगह आता है जहाँ पर उसने पैसा रखा था, लेकिन वहाँ पर उसे अपना पैसा नहीं मिलता क्योंकि फ्लॉयड पैसा लेकर वहाँ से भाग रहा था। तभी चावेस को फ्लॉयड की आवाज सुनाई देती है जिससे वो फ्लॉयड को खोज लेता है। अभी चावेस कुछ कर पाता इससे पहले ही थ्री फिंगर उस पर एक बम फेंक कर उसे पैसों के साथ ही जला देता है। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर इन सबको घेर लेता है। अभी चावेस एलेक्सा को थ्री फिंगर के पास धकेल देता है जिससे थ्री फिंगर एलेक्सा को वहां से लेकर चला जाता है। नीट एलेक्सा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चावेस उसे ऐसा नहीं करने देता और नीट पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी चावेस के पीछे खड़ा हुआ ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब ये दोनों चावेस को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अब नीट ब्रेंडन का बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि उसे यहाँ से जाने देना चाहिए, इसलिए ब्रेंडन यहाँ से टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और नीट थ्री फिंगर को एलेक्सा से बचाने के लिए चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एलेक्सा को अपने घर ले जाकर उसे बांध देता है। यहाँ पर हमें एली की डेड बॉडी भी दिखाई देती है जिसे थ्री फिंगर ने पकड़कर मार दिया होता है। रास्ते में नीट को शेरिफ का डॉग भी मिल जाता है जिसकी मदद से वो थ्री फिंगर के घर पर पहुंच जाता है। जब जंगल में ब्रेंडन भाग रहा होता है तब चावेस सामने से आकर उसे मार देता है। नीट और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पर आते हैं, मगर वे लोग नीट को नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर चावेस को थ्री फिंगर दिखाई देता है। चावेस थ्री फिंगर को यहाँ पर बहुत मारता है, लेकिन जब चावेस उसको फाइनली मारने वाला होता है तब थ्री फिंगर उस पर अटैक कर देता है और उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाने लगता है। वो एलेक्सा को आजाद कर देता है, लेकिन जब वो लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर आकर इन पर अटैक कर देता है। जब थ्री फिंगर नीट को मारने वाला होता है तभी शेरिफ का डॉग आ जाता है और थ्री फिंगर पर अटैक कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर उसको मार देता है। जब थ्री फिंगर नीट को मारने वाला होता है तब एलेक्सा जिस लकड़ी पर थ्री टोस का सिर रखा होता है वो लकड़ी निकाल कर उसके पेट में घुसा देती है, जिससे थ्री फिंगर यहीं पर घायल होकर गिर जाता है। इन दोनों को लगता है कि थ्री फिंगर अब मर चुका है, इसलिए ये दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्सा नीट को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही वो बच पाई है, लेकिन तभी अचानक से थ्री फिंगर यहाँ पर आ जाता है और वो उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। एलेक्सा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। थ्री फिंगर नेट को पकड़ लेता है जिसके कारण ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। इससे पहले कि ट्रक में आग लगती, ब्रेंडन यहाँ आकर एलेक्सा को बाहर निकालता है और जब वो नेट को बाहर निकाल रहा होता है तभी थ्री फिंगर यहाँ पर आकर नेट पर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। तभी मौका पकड़ नेट थ्री फिंगर के हथियार को उसके सिर में घुसा देता है और फाइनली यहाँ पर थ्री फिंगर मारा जाता है। अभी ये तीनों राहत की सांस लेते हैं और पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर थ्री फिंगर जलकर राख हो जाता है। अब नीट ब्रेंडन पर भरोसा करके पुलिस के आने से पहले उसे यहाँ से जाने देता है। इसके कुछ देर बाद नीट की पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है जो कि नीट और एलेक्सा को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पैसों के लालच में नीट कुछ दिनों बाद जंगलों में फिर से आया है। अभी वो पैसों को उठा ही रहा होता है, लेकिन पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन ही था जिसके ऊपर नीट ने ट्रस्ट करके छोड़ दिया था। ब्रेंडन भी यहाँ पर पैसों की लालच में ही आया था, लेकिन तभी यहाँ पीछे से एक म्यूटेंट आकर उसे भी मार देता है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो म्यूटेंट कौन है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।